अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ सारे ठीक होंगे। तो जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में हिस्टोलॉजी की जो है ना इंट्रोडक्शंस किया, तो उसमें हमने देखा हिस्टोलॉजी क्या है, उसके ब्रांचेस क्या हैं, यानी वो जो टिश्यूज़ थे उनको हमने कैसे क्लासीफाई किया। तो अब इस वीडियो के अंदर मैं ना एपिथेलियल जो हमारे टिश्यू है वो आपको बताऊंगा हमारे बॉडी के अंदर जो है ना कौन कौन से और यानी कौन से आर्गन में एपिथेलियल की कौन कौन सी जो है ना टाइप पाई जाती है। तो इस तरह आप लोगों को याद रखना इजी हो जाएगा कि हमारे जिस्म के अंदर जो हमारे आर्गन हैं, इन आर्गन्स के अंदर हमारे जो एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं वो कौन कौन सी हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस। हमने पढ़ा कि एपिथेलियल जो हमारे टिश्यूज़ हैं वो जो है ना क्लोजली जो है ना रिलेटेड स्मॉल सेल्स क्लस्टर्स होते हैं, यानी स्मॉल सेल्स जो है ना वो ऑर्गेनाइज करते हैं और वो जो है ना सेलुलर मैट्रिक्स के साथ मिलकर वो एक टिश्यू बनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। अब हम जानते हैं कि हमने एपिथेलियम टिश्यू को जो हमारा एपिथेलियल जो टिश्यू था उसको हमने उनकी शेप की बेस पे और उनके जो है ना लेयर्स की बेस पे डिवाइड किया था। शेप की बेस पे हमने उन्हें 3 हिस्सों में डिवाइड किया था, जो कि हमारा था स्क्वेमस एपिथेलियम, क्यूबाइडल और कोलुमिनर एपिथेलियम। इस तरह जब हमने उसको लेयर्स की यानी सिंगल, डबल या ट्रिपल लेयर्स के बेस पे डिवाइड किया था, तो उसको हमने नेम दिया था कि सिंपल एपिथेलियम है, स्ट्रैटिफाइड है या सीडो स्ट्रैटिफाइड है या ट्रांजिशनल जो है ना हमारा एपिथेलियम है। तो इस वीडियो के अंदर ये हम आपको बताएंगे कि जो हमारी एपिथेलियम है वो जो है ना कौन सी टाइप किस हमारे बॉडी ऑर्गन में पाई जाती है। तो हमारा क्या था, एपिथेलियल। अब हम एपिथेलियल में सबसे पहले पढ़ते हैं कि जो हमारा जो मेन था वो था फर्स्ट क्या, सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम या एपिथेलियल टिश्यू। अब हम जानते हैं कि जो सिंपल हमारा एपिथेलियल टिश्यू है वो क्या होता है, सिंगल सेल से मिलकर यानी सिंगल लेयर होता है जिसे हम यूनिलेयर भी कहते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद ये हमारा आ जाता है जो हमारा सिंपल एपिथेलियल जो टिश्यू है, इसको हम फर्दर क्या करते हैं, 3 पार्ट्स में, यानी जो हमने ये सिंपल एपिथेलियल यानी शेप के बिना पे मज़ीद 3 कैटेगरीज में डिवाइड होता था। तो फर्स्ट हमारा क्या था, फर्स्ट हमारा था स्क्वेमस, और उसके बाद हमारा था क्यूबाइडल, और थर्ड में हमारा आता था कोलुमिनर। तो अब हमारा ये जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल जो टिश्यू है ना वो हमारे कहाँ पाया जाता है। सबसे पहले जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है वो हमारे क्या पाया जाएगा, हार्ट के अंदर। अच्छा, उसके बाद जो है ना ब्लड वेसल्स जो हो गई, ऑल ब्लड वेसल्स, उसमें भी हमारा सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम हो गया। उसके बाद जो हमारा प्लूरल कैविटी होता है यानी लंग्स की जो कैविटी है प्लूरा, उसके अंदर भी यही पाया जाता है। उसके बाद हमारी जो पेरिटोनियम है यानी एब्डोमेन की कैविटी है उसके अंदर भी यही पाया जाता है। और हमारा जो एब्डोमेन जो है ना, एब्डोमिनल वॉल या एब्डोमिनल कैविटी, उसके अंदर भी क्या है, हमारे सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज़ पाए जाते हैं। और जो हमारे लंग्स के जो एल्वोलाई हैं उसके अंदर भी क्या पाया जाता है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल पाया जाता है। इस तरह जो हमारा ये सिंपल एपिथेलियल जो टिश्यूज़ हैं वो जो क्यूबाइडल सेल्स हैं, उसके क्यूबाइडल सेल्स वो जो है ना मोस्टली हमारे किसके अंदर, जो हमारी ग्लैंड कैविटी होती है तो उसके अंदर ये मोस्टली पाया जाता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि हमारा जो थायराइड ग्लैंड है तो उसके अंदर जो है ना जो हमारी एपिथेलियल की लाइनिंग होगी वो कौन सी होगी, क्यूबाइडल सिंपल एपिथेलियल सेल्स की होगी। अब जो हमारा ये कोलुमिनर सिंपल एपिथेलियम जो सेल्स की लाइनिंग है वो फर्दर हमारे क्या है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं। फर्स्ट पार्ट जो होता है उसको हम सिलिएटेड कहते हैं, और जो सेकंड होता है उसे नॉन सिलिएटेड कहते हैं। अब हमारा जो है ना सिलिएटेड पार्ट होता है
जो कि जस्ट ऑफ जस्ट कहाँ पाया जाता है, हमारे यूट्रस वाल के अंदर। कहाँ पाया जाता है, यूट्रस वाल। जबकि नॉन सिलिएटेड जो होता है ये हमारे मैक्रोविलाई के अंदर पाया जाता है, ये हमारा स्टीरोसीलिया के अंदर पाया जाता है, ये हमारा जो है ना किनेटोसीलिया वहाँ पाया जाता है। अब ये जो हमारा नॉन सिलिएटेड जो है ना कोलुमिनर एपिथेलियम सेल्स हैं वो अब कहाँ पाए जाएंगे हमारे बॉडी के अंदर। मोस्टली जो हमारा यूट्रस का एरिया है यानी यूरिनरी सिस्टम है, यूरिनरी जेनिटल ऑर्गन्स हैं। लाइक हम बोल सकते हैं कि जो यानी हमारे यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड होंगे, मिसाल तौर पर हमारे इंटेस्टाइन हो गई, और इसके बाद हमारा लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, यानी जहाँ पे ये मैक्रोविलाई या स्टीरोसीलिया हो गए या काइनोसीलिया हो गए, ये जहाँ पे भी पाए जाते हैं, यानी जैसे हमारा इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया यानी स्मॉल, और लार्ज इंटेस्टाइन हो गई, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, यूरिनरी ब्लैडर के बाद हमारा गॉल ब्लैडर हो गया। तो नॉन सिलेटेड जो होते हैं ना हमारे, वो मैक्रोविलाई के अंदर, स्टीरोसीलिया के अंदर और काइनोसीलिया के अंदर पाए जाते हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर, क्योंकि हम जानते हैं ये मैक्रोविलाई, स्टीरोलाई, काइनोसिलाई जो कि ना हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की वाल्स में मौजूद होती है मैक्रोविलाई के स्ट्रक्चर, तो इसलिए हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, गॉल ब्लैडर के अंदर जो लाइनिंग्स पाई जाएंगी उसके अंदर हमारे जो है ना कोलुमिनर नॉन सिलिएटेड जो सेल्स होंगे वो पाए जाएंगे। पल एपिथेलियल सेल्स के बाद हमारा आ जाता है स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। अब क्योंकि जैसे हमने सिंपल एपिथेलियल को तीन यानी सेल्स में डिवाइड किया था, तो इस तरह हम इसको भी डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट हमारा हो जाता है स्क्वेमस, सेकंड हमारा हो जाएगा क्यूबाइडल, और लास्ट वन जो हमारा था वो क्या था, कोलुमिनर। अब क्योंकि जानते हैं कि हमारा जो स्क्वेमस सेल है इसको हम मज़ीद जो है ना टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। एक होता है कैरोटिनाइज और दूसरा होता है नॉन कैरोटिनाइज। कैरोटिनाइज, मैं इसको लिख रहा हूँ जगह थोड़ी सी, जैसे क्या लिखूँगा, नॉन कैरोटिनाइज्ड। अब जो हमारा कैरोटिनाइज जो है ना वो जस्ट ऑफ जैसे सर्टिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल जो है ना वो कैरोटिनाइज जो होता है, यानी कैरोटिनाइज स्क्वेमस सर्टिफाइड जो हमारे एपिथेलियल की लाइनिंग होगी वो हमारे जस्ट ऑफ जस्ट जो स्किन्स की जितनी भी लेयर है, यानी स्किन्स की एपिडर्मस है, डर्मस है, ठीक है ना, मेसोडर्म है, एक्टोडर्म है, इनके अंदर हमारा क्या पाया जाएगा, कैरोटिनाइज जो है ना स्क्वेमस स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम पाया जाता है। जबकि जो हमारा नॉन कैरोटिनाइज स्क्वेमस एपिथेलियम की जो लाइनिंग होती है वो हमारे जो है ना लेरिंग्स के अंदर, अच्छा जी, उसके बाद हम लेरिंग्स के बाद हमारा आ गया जी ओरल कैविटी आ गई। अब ओरल कैविटी के बाद हमारा जो ये हमारा नॉन कैरोटिनाइज जो था हमारा लेरिंग्स के अंदर, ओरल कैविटी के अंदर, ईसोफेगस के अंदर जो है ना पाया जाता है। हमारा अब जो है ना एक क्यूबाइडल जो क्यूबाइडल स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम है वो हम जानते हैं हमारे जो ग्लैंड की कैविटी होती है उसके अंदर, और जो हमारे डक्ट कैविटी होती है, यानी हमारी एक्सो और एंडोग्लैंड की यानी जो डक्ट कैविटी होती है उसके अंदर ये पाया जाता है। प्लस जो हमारे स्लेवरी ग्लैंड हैं यानी हमारे ओरल कैविटी के अंदर, ठीक है ना, उसके अंदर भी क्या पाया जाएगा, ये हमारा
क्यूबाइडल स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम सेल्स पाए जाएंगे किसके अंदर, हमारे जो ग्लैंड, जितनी भी ग्लैंड या डट कैविटी है, जैसे कि हमारे स्लेवरी ग्लैंड हो गए, इसके अंदर हमारी पेंक्रियाज हो गया, उसके अंदर क्या पाया जाएगा, हमारा क्यूबाइडल स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। अब तीसरे नंबर पे हमारा आ जाता है सीडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। तो क्योंकि हम जानते हैं सीडो स्ट्रैटिफाइड, सीडो का मतलब होता है रॉन्ग या फॉल्स, और स्ट्रैटिफाइड यानी स्ट्रैटिफाइड, यानी जिस तरह स्ट्रैटिफाइड के अंदर लेयर जो होते हैं वाज़ेह होती हैं, हमें पता चल जाता है कि ये स्ट्रैटिफाइड है। बट जो है सीडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम होता है, उसके अंदर जो है ना फॉल्स लाइनिंग होती है, यानी गुमराह का तरीका होता है, यानी होती एक ही और हमें ज़्यादा शो हो रही होती हैं। तो बेसिकली जो सीडो स्ट्रैटिफाइड है, इसको हम जो है ना दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा सिलिएटेड, दूसरा होता है हमारा नॉन सिलिएटेड, सिलिएटेड और नॉन सिलिएटेड। अब जो हमारा सिलिएटेड जो सीडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम है, वो कहाँ पाया जाता है, हमारा जो सिलिएटेड सीडो स्ट्रैटिफाइड है वो हमारे ट्रंक के अंदर, ठीक है ना, यानी हमारे ट्रंक के अंदर पाया जाएगा। और ट्रंक के बाद हम कह सकते हैं कि हमारा नोज़ हो गया, नोज़ के बाद हम कह सकते हैं कि हमारी जो है ना चेस्ट हो गई। अच्छा जी, और हम कह सकते हैं कि ट्रंक, नोज और नेज़ोफेरेंक्स, यानी नाक की जो कैविटी होगी, नेज़ोफेरेंक्स, उसके अंदर भी क्या कहा जाता है, हमारा सिलिएटेड एपिथेलियम, यानी पाया जाता है। कौन सा, सीडो स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड एपिथेलियम जो होता है वो हमारे जो सबसे लास्ट के अंदर हमारा बचा वो था ट्रांजिशनल। ट्रांजिशनल एपिथेलियम का मतलब जो है कि ये सेल्स की इंतहाई जो होता है ब्रीक लाइनिंग्स होती है, और ये बहुत क्या होती हैं, थिन होती हैं, और ये हमारे जो है ना सेंसिटिव जो एरियाज़ होते हैं वहाँ मोस्टली पाया जाता है, यानी पिंची एरिया में पाया जाता है। अब जो हमारी ट्रांजिशनल एपिथेलियम है वो हमारे कौन से एरिया में पाया जाता है, हमारा जो मोस्टली यूरिनरी ट्रैक होता है वो उसके अंदर पाया जाता है। अब ये जो यूनिट ट्रैक के अंदर हमारे ट्रांजिशनल एपिथेलियम होती है, इसको हम क्या करते हैं, टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। या तो ये कंट्रैक्टेड होगी, यानी पिंच्ड होगी, यानी आपस में धसी होगी, या फिर क्या होगी, स्ट्रेच्ड होगी, यानी फैली हुई होगी। अब जो हमारा कंट्रैक्टेड और स्ट्रेच्ड जो हमारा ट्रांजिशनल एपिथेलियम की लाइनिंग है, अब हम इसको दो हिस्सों में, या तो ये स्ट्रैटिफाइड होगी या फिर ये जो है ना क्यूबाइडल होगी। यानी अगर हम देखें तो ये जो कंट्रैक्टेड थी वो हमारे स्ट्रैटिफाइड क्यूबाइडल भी हो सकती है और स्क्वैमस भी हो सकती है। क्या हो सकती है, क्यूबॉइडल, या हमारी क्या हो सकती है, स्क्वैमस। अब ये जो है हमारे मोस्टली जो यूटिलिटी ऑर्गन हो गए, जैसे हम कह सकते हैं हमारी यूट्रस हो गई या यूरेटर हो गया उसके अंदर, और हमारी पेल्विस की जो, यानी पेल्विस कैविटी हो गई, यानी हमारा रीनल पेल्विस हो गया, और साथ में हमारा क्या हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया। उसके अंदर क्या है, जो हमारा ट्रांजिशनल एपिथेलियम पाया जाएगा। यानी अब देखो, यानी जो हमारा एपिथेलियल है बेसिकली वो हमने चार पार्ट में डिवाइड किया। एक था हमारा सिंपल एपिथेलियम, और बाद में था दूसरा स्ट्रैटिफाइड, और थर्ड था हमारा सीडो स्ट्रैटिफाइड, और फोर्थ का ट्रांजिशनल था।
जो हमारा सिंपल एपिथेलियल था हमने उसको स्क्वैमस के अंदर, क्यूबाइडल के अंदर, क्यूबिलेंट के अंदर डिवाइड कर दिया। अब हमने देखा कि जो सिंपल की जो टाइप थी स्क्वैमस वो कहाँ कहाँ पाई गई। तो जो सिंपल स्क्वैमस थी वो हमारे हार्ट के अंदर, हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर, हमारे प्लूरल कैविटी के अंदर, हमारे पेरिटोनियम के अंदर, एब्डोमिनल वाल के अंदर, एल्विलाई के अंदर जो है ना, जो भी टिश्यू की लाइनिंग होगी वो कौन सी होगी, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होगी। उसके बाद जो हमारा थायराइड ग्लैंड है या डॉर्सल कार्टिलेज का पोर्शन है उसके अंदर क्यूबाइडल सिंपल एपिथेलियम होगी। और उसके बाद जो हमारा सिलिएटेड, यानी हमारे कोलुमिनर को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक था सिलिएटेड दूसरा नॉन सिलिएटेड। जो सिलिएटेड था उसे हमने यानी यूरेटल यूट्रस के एरिया, यानी यूट्रस की जो वाल होगी उसके अंदर हमने कहा कि जो भी लाइनिंग यूट्रस की वाल की होगी वो सिलेटेड होती है, उसे हम कोलुमिनर सिंपल एपिथेलियम बोलते हैं। और उसके बाद जो हमारे मैक्रोविलाई होगी, स्टीरोविलाई होगी या काइनोविलाई होगी, इन्हें हम बोल सकते हैं कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर यूनिट जो ब्लैडर हो गया या गल ब्लैडर हो गया, इसकी जो भी लाइनिंग होगी वो हमारे नॉन सिलिएटेड कोलुमिनर सिंपल एपिथेलियम होगी। इस तरह स्क्वैमस को भी हमने जो है ना स्ट्रैटिफाइड को भी, यानी स्क्वैमस के अंदर क्यूबाइडल और कोलुमनर के अंदर डिवाइड करके बताया कि जो हमारी स्ट्रैटिफाइड होती है वो स्क्वैमस जो है ना कैरेटनाइज या नॉन कैरेटनाइज दो हिस्सों में डिवाइड होगी। जो कैरेटनाइज स्क्वैमस स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम होगी वो जस्ट ऑफ जस्ट स्किन में पाई जाएगी, यानी स्किन के अंदर जो भी लेयर्स हैं, चाहे वो एपिडर्मिस है, डर्मिस है, ठीक है ना, एक्टोडर्म है या एंडोडर्म है, उसके अंदर क्या पाया जाएगा, हमारा केराटिनाइज स्क्वामस एपिथेलियम। और उसके बाद जो हमारा नॉन केराटिनाइज जो स्क्वामस स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम है वो हमारे लेरिंग्स के अंदर, हमारे ओरल कैविटी के अंदर और एसोफेगस के अंदर पाया जाता है। इस तरह जो हमारा कोलुमिनर स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम है वो हमारी आँखों के अंदर यानी आइज़ के अंदर, और जो मेल के जो जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं उसके अंदर पाया जाता है। अब उसके बाद हमारा आ जाता है स्टीरियो स्ट्रैटिफाइड और ट्रांजिशनल एपिथेलियम। अब स्टीरियो स्ट्रैटिफाइड हमें जाना कि स्टीरियो स्ट्रैटिफाइड यानी रॉन्ग लेयरिंग होती है, यानी होती तो एक ही है बट हमें मल्टीपल शो होती हैं। तो ये इसे हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया, सिलिएटेड और नॉन सिलिएटेड। सिलिएटेड जो था वो हमारे ट्रंक के अंदर, हमारे नोज़ के अंदर, हमारे चेस्ट के अंदर और नेज़ोफिरिंक्स के अंदर पाया गया है। जबकि नॉन सिलिएटेड था वो मेल के यूरोजेनिटल ऑर्गन, यानी मेल के जो ऑर्गन्स हैं लाइक वैस डिफरेंस हो गई और टेस्टीज हो गई, और उसके बाद एपिडेडिमस हो गया, उसके अंदर क्या पाया जाएगा, स्टीरियो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम पाया जाएगा। इस तरह लास्ट में हमारा जो चौथी टाइप्स थी वो थी ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो हमारा यूनिट ट्रैक है कंप्लीट, उसकी जो भी लाइनिंग होगी टिश्यू की, तो उसके अंदर तो या तो हमारे कंट्रैक्ट यानी कंट्रैक्टेड टिश्यूज़ पाए जाएंगे या स्ट्रेच टिश्यू पाए जाएंगे। अल या तो वो क्यूबाइडल होंगे या फिर स्क्वैमस होंगे। इसे हम क्यूबाइडल ट्रांजिशनल एपिथेलियम या स्क्वैमस ट्रांजिशनल एपिथेलियम भी बोलते हैं। तो वो यह जो हमारा यूरेटर हो गया, हमारा पेल्विस कैविटी हो गई, हमारा रीनल पेल्विस हो गया और यूनि ब्लैडर हो गया, इनके अंदर जो भी टिश्यू की लाइनिंग होगी वो हमारी क्या होगी, ट्रांजिशनल एपिथेलियम होगी। तो इस तरह गाइस हमारा एपिथेलियम हमने देखा कि कौन से ऑर्गन में कौन कौन सा पाया जाता है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।